मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 14 वचन, यह लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। तो जैसे कि आज हमारे भारत देश में, क्योंकि नेशनल है ये, हमारे भारत देश में बाल दिवस मनाया गया है और अभी तक मनाया जा रहा है। स्कूलों में बहुत अच्छे से मनाया गया है, बहुत अच्छे से बच्चों ने एंजॉय किया। कम से कम एक दिन बच्चों का है ये, बच्चों का हर दिन बच्चों का है, लेकिन एक विशेष ये है, ठीक है आज होमवर्क मत करो, आज बैग लेकर मत आओ, बुक लेकर मत लेकर आओ, उसको बात ठीक है ना। आज क्या करेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, कुछ हम लोग चॉकलेट खाएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, ये सब बच्चों का रहा। तो कारण क्या उसका, क्यों हुआ था ये? जो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत देश के पहले तो प्रधानमंत्री जी थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और प्यार करते थे जब वो बच्चे उनको नेहरू चाचा पुकारा करते थे। तो जब प्रधानमंत्री जी का हमारा निधन हो गया, उसके बाद एक मिल करके एक बात की गई कि बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, क्यों ना उनके जन्मदिन को, जो 14 नवंबर उनका जन्मदिन है, उसी दिन को हम लोग बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे क्यों ना मना दे, क्यों ना उसको शुरुआत करें हम। और ऐसा किया गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि बच्चों को साल में जितनी छुट्टियां वो तो है, एक छुट्टी ये भी मिलती है और इसमें प्लस एंजॉय भी होता बहुत ज्यादा। चलिए प्रभु का धन्यवाद देते इस बात के लिए। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? जो बाइबल है, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, वो बच्चों से बात करते हैं। तब हम जो आगे पढ़ते, भजन संहिता 127 में, 127 भजन संहिता उसका 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। देखो बच्चे यहोवा का दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी, यानी कि परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। तो जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। पर अभी क्या है कि जो बच्चे हैं परमेश्वर की ओर से हैं। और इफिसियों 4 अध्याय 4, इफिसियों 4 का 6 का, सॉरी 6 का, इफिसियों 6 का 4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। हे बच्चे वालों, बच्चों को रीस ना, मतलब बच्चों को क्रोध ना दिलाओ। कई बार क्या होता है कि मम्मा पापा है, कुछ गुस्से में बोल देते हैं, कुछ उन्होंने होमवर्क नहीं किया, ट्यूशन नहीं गए, तो कई बार उनको डांट देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। यहाँ लिखा पेरेंट्स के लिए कि बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, पर आगे यहाँ के लिए लिखा है कि परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो आज का दिन जो मनाया जा रहा है भारत देश में, नेशनल दिन है, बहुत अच्छा, खूब एंजॉय किया। पर बाइबल हमसे क्या बात कर रही है, मुझे और आपको, हमें बाइबल क्या सिखा रही है उसके विषय में। पहला हमने देखा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब हम कहें ये तो चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है, लेकिन जिनके माता पिता जिंदा हैं वो अब भी बच्चे हैं। और फिर अगर माता पिता नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा बाप जब है तो हम उसके सामने बच्चे ही हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, एक 50 साल का आदमी, एक 60 का, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, तो हम कहते हैं कि 1 दिन का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। तो यहाँ उम्र का मतलब नहीं है, यह मतलब कैसे है कि वो हमारा बाप, हम उसके बच्चे हैं। तब यहाँ क्या लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। आमीन। गर्भ का फल उस परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। और इफिसियों में जो पेरेंट्स को बताया गया, उसको हम पेरेंट्स को, सबसे पहले चिल्ड्रंस डे है, लेकिन आप कहेंगे कि माता पिता को बात चल रही है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कोरा कागज होते हैं। एक माँ है जो उनकी अच्छी टीचर होती है, उनको अच्छा पालन पोषण करती है, उनको सिखाती है स्कूल में कैसे रहना है, गली में, नगर में हम जब जाते हैं तो किस तरह से हमको
उनको लोगों से बातें करनी, ये एक माँ सिखाती है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। आमीन। अभी जब हमने यहां तक इसको पढ़ा और नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उनको चलना है और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आप समझिएगा, चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है, ठीक है, उनको जितना स्कूल में सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, उतना कर रहे हैं, अच्छा लगता है। परंतु मेरे और आपके लिए जो विशेष है वो तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। हम इसको पढ़े, इसको समझे, मेरा प्रभु इसके विषय में क्या कह रहा है। आगे जैसे कि अभी मैं पढ़ा कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे, तो अभी मैं जैसे आप लोगों से पूछ रहा था कि चिल्ड्रंस डे पे यदि मैं आपसे पूछूं तो कौन सा वाक्य आपको ऐसा याद आता है कि हम बता सकें, तो एक अभी आप में से बताया कि गोलियत और दाऊद की कहानी हमको याद आती है। वेरी गुड। दाऊद छोटा बच्चा था और जो गोलियत था वो 9 फीट का लंबा चौड़ा था और पूरा इजराइल उससे डर रहा था। लेकिन ये जब परमेश्वर की अधीनता में, दाऊद परमेश्वर की अधीनता में रहता था, परमेश्वर के साथ रहता था, आराधना करता था, उसी पे भरोसा था। जिस गोलियत को देख करके पूरा इजराइल 40 दिन तक भाग रहा था, डर रहा था, खौफ में था, और राजा शाऊल जो अब तक बड़ी बड़ी जंग जीतता था वो भी आज खौफ में है कि हमारा क्या होगा। वही एक छोटा बच्चा, चिल्ड्रंस डे, एक बालक आता है और उस बालक के अंदर परमेश्वर के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति ऐसी आग होती है, ऐसी जलन होती है। वो कहता है कि ये खतना रहित, इसकी औकात क्या है, ये जिंदा परमेश्वर के लोगों को ललकार, इसकी औकात क्या। बड़े बड़े डर रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा आया, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया, तू तो मेरे पास तलवार और भाले लेकर के आया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, खुदावंदों का खुदा, मैं उसके नाम से तेरे समीप आया हूं और आज ही वो तुझे मेरे हाथों में कर देगा। ये कितना, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने बताया कि हाँ, एक कहानी हमको वो भी याद है। हम अपने बच्चों को स्कूल जाओ, एंजॉय करो, खाओ पियो, जो सिखा रहे स्कूल में सब करो, वेरी गुड, लेकिन हम अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उनको चलना है। कई जगह कार्टून फिल्म दिखाई गई है, कई स्कूलों में मूवीज दिखाई गई है, तो उनको जो पता है वो दिखा रहे हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे और आपको, हमें अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी है वो मुझको देखना है। अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, उनको क्रोध मत दिलाओ, उनका पालन पोषण प्रभु में रह करके करो, चेतावनी दिया करो उनको। दाऊद की कहानी सुनो बच्चों, देखो कैसे परमेश्वर ने उसको बल दिया। अरे वो तो सिर्फ खड़ा हुआ था, लड़ाई तो कौन लड़ रहा था, लड़ाई तो स्वर्गदूत लड़ रहे थे, एक झटके में उसको नीचे फेंक दिया। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना। ये बाल दिवस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बहनें कह सकती हैं मैं दाऊद हूँ, मेरे भाई बच्चे कह सकते, हमारे भाई में जो बच्चे वो कहे मैं दाऊद हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में दाऊद हूँ। हाँ, हमारे भारत देश में ये मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? दूसरा वाक्य जो हम देखते हैं कि इफिसियों की पुस्तक जो 6 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि हे बालकों, अभी बच्चों के लिए ध्यान से समझिएगा, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। आमीन। अब आगे देखिएगा, 2 में लिखा है अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। अब 3 में देखिएगा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हम अपने बच्चों को वचन खोल करके, अब जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने आप लोग सुन रहे हैं, जितने अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ पवित्र वचनों के लिए, सुंदर समय के लिए। तो बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देनी है। हम इनको वाक्य, जब मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 18 का एक वाक्य, यीशु मसीह ने कहा, किसी पिता के 2 पुत्र थे, उसने एक से कहा
कि जा दाख की बारी में जाकर के काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पछताया और गया। और फिर पिता ने दूसरे बच्चे से कहा तू दाख की बारी में जा और काम कर। बच्चे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। तब प्रभु ने पूछा इन दोनों में कौन मेन रहा? जिसने मना किया था लेकिन गया, उसको सराहा गया। जिसने कहा था मैं जाऊंगा लेकिन नहीं गया। इसका मतलब क्या क्या है कि अब ये कहानी हम बच्चों को बताएं, देखो बेटा कई बार हम मना कर देते हैं, बाद में अरे अरे मैंने तो पापा ने मुझसे बोला था, मैंने पापा को मना कर दिया, मैंने पापा की बेइज्जती की है, मैंने मम्मा की इंसल्ट की है, मैंने मना करके। ओके मैं माफी चाहता हूं। और वो गया। बैंक का काम है या कोई राशन लाना है, कहीं जाना, किसी को बुलाना, कोई भी काम है, वहां दाख की बारी का काम था, यहां कुछ ऐसा काम। एक को कहा गया, पछताया, बाद में गया। दूसरे को कहा, उसने कहा मैं जाऊंगा लेकिन नहीं गया। ओके, ये कहानी भी बता सकते हैं। दूसरा उत्पत्ति 22 अध्याय 7 से लेकर 10 तक इस्हाक की और अब्राहम की स्टोरी है। अब्राहम का एग्जाम्पल जो हम ज्यादा देते हैं, अब्राहम का इम्तिहान था, लेकिन यह एक ही इम्तिहान इस बच्चे का भी तो है कि बच्चा चला जा रहा है। पर निकालेंगे इसको एक मिनट हम लोग। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ नहीं है। अभी समझिएगा, बच्चा पिता के साथ चला जा रहा है और पिता ने बता दिया बेटा परमेश्वर ने कहा कि होम बलि देनी है। और ठीक है पापा, लकड़ी भी ले ली, आग भी ले ली, चलते गए और बेटा इसहाक पूछने लगा पापा, पिताजी लकड़ी भी है, आग भी है, परंतु बलि के लिए मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा उसका इंतजाम परमेश्वर आप ही करेगा। ओके, चलते चले गए, वहां पहुंचे। उसके पिता ने दोनों हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया। आज के बच्चे को देखिएगा, कोई पिता अपने बच्चे को लेकर के चला जाए, पहली बात तो बच्चे का दिमाग खटता रहेगा। या लकड़ी भी ले ली और भैया आग भी ले ली, छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली, लेकिन जो मेन बलि है वो कहाँ है? उसके दिमाग में चलता रहेगा ये, क्योंकि आज का दिमाग क्या, ज्ञान बहुत बढ़ गया है। हम तो भैया लैपटॉप वाले हैं, आप तो भैया पिंचिस वाले थे, है ना? आप तो भैया गांव के पढ़े, हम तो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम के हैं। आज के दौर के 21st सेंचुरी के बच्चे हैं हम। वो दिमाग लगाना शुरू कर देते, वहां उसने कोई दिमाग नहीं लगाया, चलता चला गया। जब उसके हाथ बांधे जा रहे थे, आज किसी बच्चे के हाथ बांध कर देखिएगा, 1 मिनट में कहेगा ये हाथ बांध रहा, इसका मतलब मेरी ही बलि देगा। ये तो हाथ तो बांध रहा है। फिर वो बाप को भूल जाता, बाप का रिश्ता भी भूल जाता। वो तुरंत उल्टे पुल्टे शब्द कहने लगता, मार सकता था, भाग सकता था वहां से, पर उसके हाथ पैर बांधे गए, उसको लकड़ी पे लेटाया गया। बाइबल में लिखा है कोई शब्द नहीं इसहाक ने बोला, कोई शब्द नहीं बोला। एक आज्ञाकारी था, एक जो आज्ञाकारिता उसने निभाई। बाद में कहानी यही है कि परमेश्वर ने इंतजाम किया, लेकिन इस बीच क्या ये इतना आसान था? जो हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं, हम जो मसीह लोग हैं, हमारा बाल दिवस कौन सा है? पिता अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, वो जो भी कहे मान ले, वो सही है गलत है कुछ नहीं सोचना। तेरा बाप है, तेरी जननी है, उनकी बात को मान, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला। उसको पता था मेरा परमेश्वर, मेरे बाप का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जो है वो जीवन का वृक्ष है, वो जीवन देता है, मौत नहीं देता है। वो ऐसा वृक्ष है जिस पर सिर्फ जीवन ही जीवन लगे, उस पर मौत नहीं लगी है। वो जानता था अपने बाप को, मेरा बाप विश्वासी है, मेरे बाप से खुदा बाप करता है, स्वर्गदूत बात करते हैं, मेरे बाप का कांटेक्ट है, मेरे
परमेश्वर से। उसे यहाँ कोई संदेह नहीं था, उसे कोई डर नहीं लगा। उसे पता था कुछ जो होगा भलाई को उत्पन्न करेगा और बेस्ट ही होगा। शांत रहा, चुप रहा, कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पिता का आज्ञाकारी बना रहा है। हे बालकों, मसीह में अपने अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो। अब उसको पता था। हुआ क्या बाद में? आज वही अब्राहम का बेटा इजहाक से 2 बच्चे पैदा होते हैं। आज्ञाकारी वाले कौन थे? एक एसाव और दूसरा याकूब। लेकिन याकूब एसाव ने उस चीज की कदर नहीं की, पर याकूब को उसकी बहुत कदर थी, पहलूठेपन की। इसलिए एसाव जो था वो इस कहानी से बाहर हो गया, इन आशीषों से बाहर हो गया और याकूब उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब हम क्या प्रार्थना करते हैं? अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर। ये इजहाक कौन है? वही है जिसका बाप उसको लेकर के गया और वो शांत रहा। परमेश्वर ने उसको बहुत ताकत से आशीष दी है। हम क्या करते हैं? अब मैं मर जाऊंगा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, मेरी तो शादी भी नहीं होगी, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, अभी तो मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। और उसने कुछ नहीं सोचा। उस समय की सबसे ज्यादा धर्मी लड़की, ईमानदार लड़की उसको मिली, रिबेका। हम चिंता करते हैं फ्यूचर की, अभी नौकरी का क्या होगा, शादी भी नहीं हुई, अब इसका क्या होगा, वैसे क्या करूंगा, कैसे होगा, मेरा बाप तो लेकर के जा रहा है, तो बेवकूफ है, इसको तो परमेश्वर ने कह दिया और ये चल दिया। आज वो विश्वास नजर नहीं आता है बहुत लोगों में, लेकिन कम पाए जाते हैं। अब हम क्या करें? डर मत, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। उसने आज्ञा को माना। आगे किस प्रकार से परमेश्वर को आशीष दिए। जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने बाल दिवस को सुबह से अब तक मना रहे थे, जितने मना रहे हैं अभी भी, मैं फिर क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि मेरा प्रभु क्या कहता है, मैं इसमें से जानना चाहता हूं। धरती की जो बातें ठीक है, मैं यहां से सीखना चाहता हूं, क्योंकि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी ना टलेगा। इसलिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि दाऊद जलन रखता था। ये कहता कि इजहाक ने अपने पिता की बात को माना, आंख बंद करके अपने बाप के पीछे चल दिया। आज का जो हम संसार में अब जो देख रहे हैं, एक जगह की बात है, वहां जो बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल के हो जाते थे, वहां के बच्चे बेटा उनको ले जा करके पानी में फेंक दिया करता था। एक पिता 60 साल का हुआ, उसके बाद उनका बेटा उसको लेकर के गया और वो नदी के पास जब गया तो कहने लगा, उस पिता ने बच्चे से कहा, बेटा मुझे यहां मत फेंक, क्योंकि यहां तो मैंने अपने बाप को फेंका था। इस बच्चे का दिमाग खनक गया। अरे मेरे बाप ने अपने बाप को यहां फेंका था और मैं अपने बाप को यहां फेंक करके जा रहा हूं। अब कल क्या होगा कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे मेरा बच्चा वहां फेंक करके जाएगा। मेरे पापा ने अपने पापा को यहां फेंका था, उनके पापा ने उनके पापा को वहां फेंका था, उनके पापा ने उनके पापा को वहां फेंका था। ये प्रथा चलती आ रही थी। उसी दिन उसने खत्म किया, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वही मैं काटूंगा भी। मैंने अपने पिता को तुरंत उसने माइंड चेंज किया और अपने पिता को घर लेकर के आया। एक नियम था वहां का कि 60 साल का बुजुर्ग हो जाए उसको पानी में फेंक दो। अभी समझिएगा, हे बालको, मसीह में, परमेश्वर में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज के बच्चे जो हैं मसीहों में शादी हो गई, पत्नी के चक्कर में आ गए। पत्नी भी ये नहीं सोच रही कि पीछे मेरा घर है, पीछे मेरा भाई भी है, उसकी भी पत्नी है, वो भी ऐसा ना कर दे कि मेरे माता पिता को घर से निकलवा दे, ये नहीं सोचती है। पर यहां तो इसे सिर्फ यही नजर आता, यहां मैं रहूं, मेरा पति रहे। और ये पति भी ऐसा बावला हो जाता उसके चक्कर में, जैसे आदम हो गया था हवा के चक्कर में। आदम से परमेश्वर ने बात की थी, वायदा हवा से नहीं किया था, वायदा अब्राहम से किया था। अब्राहम से कहा था कि भैया तुझे इसका ध्यान रखना है। हवा ने गलती कर दी, तू तो शांत रहता। वही बात आज भी है। कितने लोगों को, मसीहों को मैं से जानता हूं, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, अब माता पिता को कोई तो बाहर वाले कमरे में डाल दिया, कोई छत पे पड़े हैं, कोई बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, उनको आदर नहीं दे रहे हैं। और फिर सोचते हमारी नौकरी लग गई है, हमने प्लॉट ले लिया, एक घर बना लिया, और भैया हम तो
बहुत आशीषित है। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी टल नहीं सकता। लिखा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक धरती पर जीवित रहे। आपकी जेब में चवन्नी नहीं है, माता पिता को आदर दीजिएगा। खुदा बाप ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। जब देखिएगा इसहाक ने आंख बंद करके बांध दो पिताजी, बांध दिया, लकड़ी पे लेटा दिया, क्या बचा है? कुछ भी नहीं तो। लेकिन उसे पता था नहीं आज्ञाकारी। और करो बताएं आपको, उस समय ये 10 आज्ञा नहीं आई थी कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर। उस समय 10 आज्ञा नहीं आती, तब जाकर के वो इतना ईमानदार बना रहा। आज तो 10 आज्ञा है, पढ़ाई जाती, सिखाई जाती, समझाई जाती। आज माता पिता दुखी हैं, बच्चे अपने माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हैं। कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, माता पिता समझा रहे, बच्चे मानते नहीं है। आज की दुनिया अच्छी लग रही है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। चिल्ड्रन डे मना रहे होंगे, एक दूसरे को हैप्पी चिल्ड्रन डे बोल रहे होंगे। क्रिश्चियन लोग में बहुत होंगे, स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहां भी मनाया जाता है। भारत देश में है, नेशनल है हमारा, हम कर रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रभु क्या कह रहा है? क्या वाकई ही मैं उसकी बात को मान करके चल रहा हूं? क्या वाकई उसकी बात को मान रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप धरती के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। जितने बच्चे सुन रहे हैं, ये जितने बच्चे आगे भी सुनेंगे, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं इसको कि आप समझिए बात को। मैंने बताया आपको एक कहानी, 60 साल का बुजुर्ग हो जाता, उसके बाद उठा करके पानी में फेंक देना है। एक व्यक्ति गया, उसने देखा आज तो मैं अपने बाप को फेंक रहा हूं, कल मेरा बेटा मुझे फेंक करके जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, जहां खुली वहीं सवेरा। कोई बात नहीं, अब तक गलती कर रहे थे, अब तक ना समझे कर रहे थे, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। क्या वाकई ही परमेश्वर है? जितने सुन रहे हैं, क्या वाकई परमेश्वर है? हाँ जी है। क्या वाकई ही ये ग्रंथ सच्चा है? हाँ जी है। तो क्या इसमें लिखी हुई बात वाकई सत्य? हाँ जी है। तो क्या वाकई ये पूरी है? हाँ जी है। हर एक एक बिंदु, एक एक बात पूरी होगी, और जब तक पूरी ना हो जाए धरती आकाश टल जाए परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन अब तक हमेशा तक बना रहेगा, ये टल नहीं सकता। ओ परमेश्वर मेरा और आपका खुदावन कहता, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने ये नहीं कहा कि इन्हीं बच्चों का है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं बड़ा हो गया हूं, अरे उम्र तो 40 हो गई है, 60 हो गई है, 50 हो गई है, वो तो बच्चों के लिए नहीं, ऐसो ही के बड़े जितने भी हुए, बस मन बच्चों की तरह हो, जलन दाऊद की तरह हो, ये खतना रहित, इसकी औकात है, चिंता परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, जलन वही हो, और आज्ञाकारिता इसहाक के जैसी हो, इसहाक के जैसी आज्ञाकारिता हो। जी पिताजी, बस ऐसे सवाल किया उसने, पापा ने बोला खुदा इंतजाम करेगा, चुप होकर के चल दिया। क्या ऐसी आज्ञाकारिता है आज हमारे बच्चों में? क्या ऐसी जलन है जो दाऊद में हम देख रहे हैं? न, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, फिर से पैदा कीजिएगा, फिर से पैदा कीजिएगा। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे कमजोर विश्वास को मजबूत कर, मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु राजा। जैसे इसहाक में आज्ञाकारिता थे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे। जैसे दाऊद में जलन थी प्रभु, वैसी जलन मुझे भी दे खुदावन, मैं कुछ गलत ना करूं, तब हम कहें हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का ये बाल दिवस, आप लोगों को इस बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग जैसे मना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर मैं और आप, हम लोग कैसे मना रहे हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना, हमको कैसे मनाना है।
क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं गलती तो नहीं कर रही हूं? कहीं हम ऐसा तो नहीं करें? बहुत सारे बच्चे मसीहों की बता रहा हूं, बाहर की बात नहीं चल रही है। कितने बच्चे नशा करने लगे, कितने छोटी उम्र में व्यभिचार में पड़ गए, कितने गलत काम करने लगे। जहां भी जाओ मसीहों में बुरा हाल, बुरा हाल। क्या कारण है? उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, इसलिए वो अपने शरीर का निरादर करते घूम रहे हैं। उनके शरीर का निरादर इसीलिए हो रहा। यदि इसे आदर देते तो किसी के बाप की औकात नहीं है तुम्हारा निरादर कर सके, क्योंकि जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर कह रहा, मैंने तुझे पैदा किया, तू मेरा है, तू मेरी है, तेरे बच्चे मैंने तुझे दिए। देखो बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उस परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। और यदि उसकी ओर से प्रतिफल है तो बताइए बच्चे किसके हैं? यहोवा के हैं। भैया एक वैकेंसी निकली है, अब संडे को ही इंटरव्यू देने जाना है। भूल गए खुदा को 7वें दिन की आज्ञा को। मां कहे बेटा मुझे तेरी नौकरी नहीं चाहिए, बाप के बेटा कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, वहां जा। ये कौन सिखाएगा? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, पर प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए प्रभु में उनकी परवरिश करो, उनको आगे बढ़ाओ। तब कैसे करेंगे? ये किस पर डिपेंड करता है? मेरी छोटी बेटी है, उसे सही गलत का नहीं पता, उसे मैंने बताना है। कई बार हम प्यार में नहीं प्यार है, ठंड हो रही कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है, चर्च नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, आज संडे स्कूल नहीं जाएंगे क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में जाना, ये कौन सिखाएगा? माता पिता। आज बच्चे क्रिकेट खेलने चले गए, आज गेम करने लगे, आज तो यार संडे एक ही छुट्टी मिली है, उसमें हम चर्च चले जाएं। जब हम इसे आदर नहीं दे रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। और प्रभु ने कहा बच्चों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ओके, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जितने बड़े सुन रहे हैं, दोनों के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स हैं जो उनको सही और गलत बताएंगे। क्रिकेट खेलने जा रहा तो क्यों जा रहा है? संडे को नहीं जाएगा, प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। कुछ भी होता रहे, कई जगह रिश्तेदार आ गए, ये हो गया, ऑफिस का है, कस्टमर है, संडे को ज्यादा कस्टमर आते हैं। तो मतलब ज्यादा कस्टमर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि तुम अनंत जीवन को पाओ, धरती का सुख ले लो और बाद में उस धनी व्यक्ति की तरह ऊपर जाकर के तड़पते रहो। धनी बन गए, यहाँ कस्टमर ज्यादा है, कारोबार बहुत चल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। ओ भैया संडे को तो भैया हम चर्च नहीं जा सकते। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी पत्नी तो जा रही है, मेरा पति तो जा रहा, बच्चे तो जा रहे हैं, और कोई बात नहीं फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, महीने में एक बार चले जाएंगे। जब ऐसे आप कर रहे हैं, कोई कर रहा है, तो आप खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। इसलिए बस हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरा वचन परमेश्वर मेरे जीवन में हो, प्रभु तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से जाए। सो